दोस्तों, आज की कहानी है समधी जी क्या बहू के मायके का भी कुछ खाते पीते नहीं हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा मयंक देखो, बहू के मायके से उसके मम्मी पापा आए हैं। बहू को लेकर जल्दी नीचे आओ। मयंक की माँ कमला जी ने बेटे को आवाज दे अपनी बहू नैना के मम्मी पापा को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करने रसोई में चली गई। कमला जी की बहू नैना ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, इसीलिए अपनी बेटी को देखने का मुंह उसके माँ बाप को यहाँ खींच लाया। नहीं तो 2 साल हो गए नैना की शादी को, अभी तक उसके माँ बाप एक बार भी उसके ससुराल नहीं आए थे। जब भी जरूरत होती नैना के भाई भाभी को ही भेज देते थे, क्योंकि उनकी नजरों में बेटी के ससुराल में माँ पापा नहीं जाते। जब तक मयंक नैना को लेकर उसके मम्मी पापा से मिलवाने लाया और वो लोग नैना और उसकी बेटी को लाड कर रहे थे, तब तक नैना की सास ने अपने समधीन के सामने कई प्रकार के नाश्तों से टेबल सजा दी और गर्मा गर्म चाय लेकर उनसे प्रेम पूर्वक कुछ खाने का आग्रह करने लगी। पर ये क्या, नैना के मम्मी पापा चाय नाश्ता तो छोड़ो, बेटी के घर का पानी भी पीने को तैयार नहीं थे। उनके विचारों के अनुसार बेटी के घर पर पानी पीना भी पाप है। तभी मयंक झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपने सास ससुर से बोला, क्या मम्मी पापा आप लोग मुझे अपना नहीं समझते? तभी तो मेरे साथ शादी होने से आपने अपनी बेटी को भी पराया कर दिया, इसीलिए आप हमारे घर कुछ खा पी नहीं रहे। नहीं बेटा, आप तो हमारे दामाद हो और अपनी बेटी को हम पराया कैसे समझ सकते हैं? पर ये रीति तो सदियों से चली आ रही, हम उसे कैसे बदल सकते हैं? नैना के माता पिता नैना को प्यार करते हुए बोले। तभी नैना की सास मुस्कुराते हुए बोली, समधी जी क्या बहू के मायके का भी कुछ नहीं खाते पीते हैं? नैना के पापा ने बड़ी ही शान से कहा, खाते हैं समधीन जी, क्योंकि वो तो मेरी बहू है। तभी कमला जी बीच में टोकते हुए बोली, और मयंक आपका अपना दामाद सोचिए, वैसे तो हर जगह हम बेटियों को बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं और हम ही शादी के बाद बेटियों को पराया कर देते हैं। जैसे आपने अपनी बहू को अपना बना लिया, वैसे ही दामाद को भी अपना बना लीजिए और इस घर को दामाद का घर नहीं अपनी बेटी का घर मान लीजिए, ताकि जैसे आप अपने बहू बेटे के साथ में बेफिक्र होकर रहते हैं, वैसे ही अपनी बेटी के पास निश्चित होकर कभी भी आ जा सके। तभी मयंक ने एक लड्डू उठाकर अपने सास ससुर को खिलाते हुए कहा, इस बदलाव की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। नैना के मम्मी पापा ने कांपते हाथों से लड्डू उठा लिया और सजल नेत्रों से कमला जी और अपने दामाद की ओर देखते हुए अपने सदियों से चले आ रहे विचारों की आहुति देकर अपनी बेटी के साथ दामाद को भी अपना बना लिया। वही अपनी बेटी को गोदी में लिए बैठी नैना की इतनी अच्छी सास और पति को पाकर खुशी से आंख भर आई। जिस बात को वह अपने मम्मी पापा को शादी के बाद से समझाने की कोशिश कर रही थी, वही बात इन लोगों ने कितनी सरलता और प्यार से समझा दी थी। अब उसके मम्मी पापा कभी भी उससे मिलने आ सकते हैं, ये सोच कर ही उसका मन